ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ आरबीसी। बेटा ये बोल दे रहे हो फंक्शंस ऑफ आरबीसी। तो देख लेते हैं आरबीसी के क्या क्या आपके फंक्शन होते हैं। तो पहला है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, यानी कि आरबीसी क्या काम करेगा, आपके ब्लड में जो भी ऑक्सीजन है उसको हर जगह पहुंचाने का या ट्रांसपोर्ट करने का, इधर से उधर ले जाने का काम करेगा। कौन? आरबीसी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिलीज ऑफ एटीपी एंड ब्लड वेसल डायलेशन, यानी इसका मतलब क्या है, एटीपी आपने सुना होगा जब हमने सेल पढ़ा था तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, उसमें एटीपी के फॉर्म में क्या स्टोर रहती थी, एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या ये क्या कह रहा है, कैसे काम करता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल, जब आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं मान लो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड माने सिकुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो आपकी आरबीसी है उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है। सीधी सी बात है, आरबीसी कहाँ है आपकी, ब्लड में। ब्लड कहाँ है, ब्लड वेसल के अंदर। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जब ये संकुचित होंगी, तो क्या होगा, जो आरबीसी है आपकी उस पर कैसा स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा। ठीक है। आरबीसी के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आरबीसी के पास क्या है, जो एटीपी है, क्या है एटीपी, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो ये आरबीसी है, इसके अंदर एटीपी था ये, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। उससे क्या होगा, तो जो एटीपी है रिलैक्स कर देगा किसको, आपकी ब्लड वेसल की वॉल को। इसकी जो ब्लड वेसल की वॉल है एटीपी से क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक। जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी पहले, सिकुड़ रही थी अंदर की तरफ, उससे क्या हुआ, आपके आरबीसी पे प्रेशर लगा, तो आरबीसी ने क्या किया, उसके पास एटीपी था, एटीपी रिलीज हो गया वहां से। ठीक है। तो एटीपी ने क्या किया, ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है आपका रिलीज ऑफ एस नाइट्रोसोथेसोल्स। ये एक तरह का क्या है, केमिकल है, एस नाइट्रोसोथेसोल्स। ठीक है। तो कब रिलीज होता है देखते हैं ये, ऑन डीऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। अभी हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना बाकी है, नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स होंगे उसमें हम हीमोग्लोबिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाएगा, आपकी आरबीसी के अंदर। ठीक है। तो ये चीजें बाद में भी समझ में आ जाएंगी आपको अच्छे से। तो डीऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है बेटा, कि ऑक्सीजन का ना होना किसके पास, हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन को Hb से भी तो डिनोट करते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके पास हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन ना होना किसके पास, हीमोग्लोबिन के पास। तो क्या होता है कि जो एस नाइट्रोथेसोल्स नाम का केमिकल होता है, एस नाइट्रोसोथेसोल्स, कौन रिलीज करता है इसको, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट क्या, वही आपकी आरबीसी। ठीक है। याद है ना आपको, इरिथ्रोसाइट्स को क्या कहते थे, आरबीसी, या आरबीसी को क्या कहते थे, इरिथ्रोसाइट सेल्स। ठीक है। तो कौन रिलीज करेगा इस केमिकल को, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। जो क्या करेगी, ये केमिकल क्या करता है फिर, एस नाइट्रोसोथेसोल्स, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को क्या करेगा, डायलेट करेगा। क्या करेगा, ये डायलेट करेगा। और क्या होगा, डायलेट करने से क्या होगा भाई, एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, या एक पतली वेसल है, एक मोटी वेसल्स है, तो मोटी वेसल्स में ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, जितनी वेसल्स पतली होगी उतना कम ब्लड फ्लो होगा। तो इसने क्या कर दिया, इस केमिकल ने क्या कर दिया, जो किसने रिलीज किया था, आपके आरबीसी ने। तो जैसे ही आरबीसी से रिलीज हुआ, इसने ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया। अब डायलेट करने से क्या हुआ कि जहां पे आपकी ये हीमोग्लोबिन के पास कम ऑक्सीजन थी, तो क्या हुआ, जहां पे ऑक्सीजन डेफिसिट साइड होगी वहां पे ज्यादा ब्लड जाएगा, ब्लड की सप्लाई वहां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास क्या है, ऑक्सीजन है नहीं, तो और हीमोग्लोबिन भेजने की कोशिश करेगा जिसके पास ऑक्सीजन हो।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो कुल मिला के क्या है, एस नाइट्रोथिसॉल्स आरबीसी से रिलीज होगा, वो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, डायलेट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पर आपकी आने लग जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्यूनिटी। अब आप कहेंगे सर इम्यूनिटी तो डब्ल्यूबीसी कर रही थी, यहाँ कैसे इम्यूनिटी आ गई, देखते हैं कैसे आ गई। तो जब आपका कोई भी पैथोजन, पैथोजन माने बाहर से आने वाला कुछ भी, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, अमीबा हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी पैथोजन हो, क्या क्या होता है वहां पे, हाँ, जब वो हीमोग्लोबिन को क्या करता है, ब्रेक करता है। भाई कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो वो क्या करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो इसके पास फ्री रेडिकल्स नाम की आपने चीज सुनी होगी, काफी सारे एड में आपने देखा होगा फ्री रेडिकल्स, इसमें होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनके ऊपर होते हैं चार्जेस, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो भी होते हो, ठीक है, तो चार्जेस होते हैं इनके ऊपर। अब ये क्या करते हैं, जब ये रिलीज हो गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया है और ये फ्री रेडिकल रिलीज हुए, तो ये इसकी वॉल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय या रप्चर करने का काम करेंगे। और जब सीधी सी बात है, जब बैक्टीरिया की वॉल रप्चर हो जाएगी तो इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेली है वो क्या निकल आएंगी बाहर, तो इसकी क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया की या वायरस की डेथ हो जाएगी। समझ गए, ठीक है। उसकी सेल वॉल या मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया या वायरस जो है किल हो जाता है। उससे क्या होता है, अब बैक्टीरिया और वायरस किल हो गया तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी को क्या मिल गई, इम्यूनिटी। क्लियर, चलिए